देखेंगे दिन प्रतिदिन आप इस जप को करते जाएं, 100 महीना इस जप को लगातार करें, और जप के दौरान आप ब्रह्मचारी रहें तो आपको पूर्णता और सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ब्रह्मचर्यता पूर्ण करा हुआ जप तब आपको पूर्ण रूप से फलित होगा। एक तो ये आपने कार्य करना है, आपने भोग लगाना है, जोत जलानी है और इस मंत्र का जाप करना है। दूसरा, जब आप मिष्ठान का दूसरा जो आप भोग देना चाहें वो मिष्ठान का भी देना है, अर्थात मिठाई का। मिठाई में आप क्या दें, 5 इमरती, 5 इमरतियां जो होती है, अगर इमरती नहीं मिलती तो 5 जलेबियां, वो भी श्री भैरव जी को आप समर्पित करें कि भैरव जी महाराज मिष्ठान का भोग भी आप ग्रहण करें। मैंने आपके चरणों में मिष्ठान समर्पित करा, जिस प्रकार से मैं आपको मिष्ठान का भोग समर्पित कर रहा हूँ, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मिठाई मीठी है उसी प्रकार से मेरे जीवन में मिठास हो जाए, घर में उन्नति हो जाए और घर में अन्न धन के भंडार बढ़ जाए। आप काल भैरव जी के चरणों में इस प्रकार से विनती करके आप चाहे तो जलेबियों का चाहे इमरती का भोग समर्पित कर दें, और कुछ 5-6 मिनट वो भोग लगाने के बाद आप घर से आप अपने घर के मंदिर से बाहर आ जाएं और बाद में वो भोग उठाएं 5-6 मिनट के बाद, और वो भोग भी आप कुत्ते को अर्थात स्वान को डाल दें। जब आप देखेंगे भैरव जी का जो भोग होता है वो खुद नहीं खाना चाहिए, वो स्वान को देना चाहिए, हमेशा ये बात याद रखें। आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और ये जो पूजन है आप हर काल भैरवाष्टमी में करें, हर साल आने वाले काल भैरवाष्टमी काल भैरव जी के जन्मदिन पर आप जन्मोत्सव पे आप ये करेंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। दूसरा ये हो गया। तीसरा एक उपाय और आप कर सकते हैं, जो सर्वोत्तम उपाय है वो क्या है कि भैरव जी की पूजन में अगर आप नींबू की माला, पीले नींबू की माला आप बना करके, नींबू कम से कम या तो 5 नींबू की माला हो या 11 हो या 21 या 31 या 51 या 101 या 151 पीले नींबू की माला या तो लाल धागे में बनाए या काले धागे में बनाए पीले नींबू को, और वो माला बना करके हर मील जो आप माला बनाए हर माला को बनाते हैं ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः, ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए नींबू में सुई घुसाते जाएं और अपनी माला के अंदर उन्हें पिरोते जाएं। आप जब इस प्रकार से आप माला बनाएंगे, माला बनाने के उपरांत ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः का जप करते ही वो माला जो है श्री भैरव जी के चरणों में समक्ष भैरव जी के चरणों में समर्पित करें, भैरव जी के गल में आप पहना दें किसी मंदिर में जाकर के, तो आप देखेंगे श्री काल भैरव जी आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई तंत्र बाधा कोई होगी, अगर किसी प्रकार का कोई तांत्रिक के द्वारा कोई शत्रु के द्वारा आपके ऊपर कोई वशीकरण मारण उच्चाटन विधिवेशन या कोई तंत्र की क्रिया आपके ऊपर करी होगी, या कोई भूत प्रेत पिशाच आपके ऊपर छोड़ा हुआ होगा, या कोई कर्ण पिशाचनी का कोई प्रभाव आपके ऊपर होगा, या किसी बुरी शक्ति का, या आपके पितर आपसे अप्रसन्न होंगे तो वो भी आप पे प्रसन्न हो जाएंगे और काल भैरव जी की कृपा से आपके संकट कट जाएंगे। तो आज जो मैंने आपको जानकारी दी 5 दिसंबर आने वाली काल भैरव अष्टमी जी पे जो आपने पूजन करने हैं, ये उपाय करने हैं, उपाय आप करें, आप इन उपाय को करेंगे आपको किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होगी। सात्विक उपाय है और ना ही ये राजसी उपाय है ना ही ये तामसिक उपाय है, ये सिर्फ सात्विक उपाय है, क्योंकि हमारे यहाँ जो दरबार लगाया जाता है श्री बालाजी माँ भगवती का दरबार लगाया जाता है, श्री भैरव जी की दरबार लगाया जाता है, और हमारे यहाँ सात्विक शक्तियों के द्वारा सात्विक कर्म किए जाते हैं। और सात्विक पूजन आप करेंगे तो सात्विकता को प्राप्त करेंगे और अंत समय में मुक्ति के और भोग के और मोक्ष के भागी होंगे। भोग अर्थात आने जब आपका पुनर्जन्म जब होगा अच्छी जगह होगा, आपको भोग अर्थात जीवन समृद्धि जीवन प्राप्त होगा, और इस जन्म में भी आपको जो समृद्धि प्राप्त होगी श्री भैरव जी के जीवन में, अपने जीवन में भैरव जी का पूजन करके प्राप्त होगी, क्योंकि भैरव जी बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता से मानने वाले देव है, और भैरव जी का पूजन बड़ा सरल है और बड़ा आसान है। अगर सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से आप भैरव जी का पूजन आप करते हैं, भैरव जी का आप ध्यान पूजन करते हैं, उनकी उपासना उनका ध्यान उनका मनन करते हैं, तो आप देखेंगे आपके जीवन में कितना ही बड़ा संकट हो, भूत प्रेत बाधा हो, चाहे कोई शत्रु हो, वो सभी धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। और कुछ लोगों को भ्रम होता है कि घर में भैरव पूजन करें ना करें, घर में भैरव पूजन आप करें। अगर आप भगवती की उपासना करते हैं और भगवती की उपासना अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और भैरव जी की पूजा नहीं करते तो आपका भगवती जी का करा हुआ पूजन, आपके द्वारा करा हुआ भगवती का पूजन सफल नहीं हुआ। अगर भगवती का पूजन करते हैं तो श्री भैरव जी का, हनुमान जी का और भगवती का, तीन देवों का पूजन आप करेंगे, माँ भगवती का भी और हनुमान जी और भैरव जी का, तो आपका भगवती पूजन सफल होगा। और भैरव अगर आप शंकर जी की पूजा भी करते हैं तो शंकर जी भी जो है, शंकर जी के जो गण है वो काशी के कोतवाल है, अर्थात भैरव जी मुख्य गण है श्री शंकर जी के, तो शंकर जी की पूजा भी आप करते हैं तो भैरव पूजन अवश्य करें, अन्यथा आपका पूजन सफल नहीं होगा। और अगर आप बालाजी महाराज हनुमान जी को मानते हैं तो भैरव जी जो है, हनुमान जी मेहंदीपुर में बालाजी महाराज जी के प्रथम दूत हैं, जो हनुमान जी के आगे भैरव जी पीछे पेतराज जी चलते हैं, तो भैरव जी का पूजन आप करते तो हनुमान जी की कृपा भी आप पर आ जाएगी। तो
तो ये बात याद रखें। तो इस प्रकार से आप पूजन करेंगे, आपका जीवन धन्य होगा और मंगलमय होगा। आज जो जानकारी, इस जानकारी का लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं और अधिक से अधिक भजन पूजन अच्छे और सत्कर्म में आप जुड़े, ताकि आपका कल्याण हो। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं कुछ करेंगे आपका जीवन सफल नहीं होगा, आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे, आप भटकते रहेंगे। आप अपने जीवन को सद्मार्ग में लाने का लिए भगवान का पूजन करें, भगवान का नाम का ध्यान करें, भगवान का मनन करें, स्मरण करें, आपका कल्याण होगा। तो आप सभी भक्तों को जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय, बाबा काल भैरव जी की।